अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ जी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह का टाइम था और जितने भी टॉवल वगैरह होते हैं सुबह के टाइम और हस्बैंड जो है सारी चीज़ें इधर उधर जो फेंक के जाते हैं, फिर मुझे वो तो इस तरह करते हैं कि बेड के ऊपर ही फेंक के जाते हैं। पहले तो खैर इतने सलीकामंद थे, इतना सलीकामंद थे, लेकिन अब थोड़े से वो बिगड़ चुके हैं। तो यहाँ पे जितने भी टॉवल हैं मैं उनको बाहर लेके आई हूँ क्योंकि मैंने उनको डालना है छत पे। और यहाँ पे सबसे पहले उठते साथ ही हम लोग अपनी विंडो ओपन कर लेंगे। और आज धूप भी इतने मज़े की आ रही थी सामने से। वैसे तो आपको पता है आजकल इतनी फॉग है, इतनी ज़्यादा फॉग है, और जिसकी वजह से रात को फॉग होती है तो ये मेरे फूल ना मुरझा से गए। तो बस इनका भी हम लोग ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा सा बिल्कुल पानी रोज़ाना डाल देती हूँ। कभी ये होता है कि 1 दिन छोड़ के इस तरह से। तो पहले तो 1-1 फ्लावर था इसके साथ और अब 2-2 3-3 इस तरह से आ गए हैं। तो सबसे पहले उठते साथ ही हम लोगों ने सबसे पहले करना है नाश्ता, क्योंकि नाश्ते के बगैर जी मेरे दिन का तो आगाज़ नहीं होता है। आपको मुझे नहीं पता लेकिन मेरे दिन का आगाज़ ही नहीं होता है। जिस दिन मैं नाश्ता ना करूँ ना, उस दिन मेरे चेहरे से पता चल जाता है कि जी आज मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले मैं अपने लिए एक अच्छा सा मज़ेदार सा पराठा बनाऊँगी और मैं पहले चेक कर रही थी आटा कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। सर्दियों में ये होता है कि आटा बाहर भी रख दो ना आप तो आटा ख़राब नहीं होता। गर्मियों में तो फ्रिज में पड़ा हुआ आटा भी ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा-सा आटा बच जो गया इसका भी ऐसा करती हूँ वो रोटी ही बना देती हूँ, चाहे थोड़ी-सी बड़ी बन जाए, मोटी बन जाए। लेकिन ये है कि बर्तन तो खाली हो जाएगा, फिर आपको पता है पूरा बर्तन बड़ा सा फ्रिज में रखो तो वो काफ़ी स्पेस ले लेता है। तो यहाँ पे हस्बैंड तो जा चुके थे मेरे और साथ में मैंने कहा पहले नाश्ता कर लेती हूँ। आजकल तो हमारी गैस बिल्कुल भी नहीं है और जैसे मैंने आपको बताया था बिल इतना ज़्यादा आ गया और गैस बिल्कुल भी नहीं थी। और अब तो मैंने चेक करना भी बंद कर दिया कि गैस आती भी है या नहीं आती, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब उसने आनी नहीं है तो मैं खुद को थकाऊँ क्यों, और सबसे ख़ास करके तो मैं अपनी माचिसें वगैरह क्यों ख़त्म करूँ। तो उससे अच्छा है कि मैं ना जल्दी से सिलेंडर पे ही बना लेती हूँ जब मेरा दिल करता है और जब मुझे भूख लगती है, क्योंकि सिलेंडर हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। हम 2 जो बंदे हैं, हमारे लिए सिलेंडर बिल्कुल ही ठीक है। क्योंकि हमारे घर में इतना मेहमानों का आना-जाना भी नहीं है और इतनी मतलब तीनों टाइम तो खाना बनता नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए सिलेंडर ठीक है। तो यहाँ पे जी मैं अपने लिए मज़ेदार सा पराठा बनाऊँगी और उसके साथ देखती हूँ कि मैं क्या खाऊँगी, क्योंकि स्कूल जब सुबह-सुबह के टाइम में जाती हूँ ना तो उस टाइम ये होता है कि कभी-कभार मैं नाश्ता करती हूँ और कभी-कभार करती नहीं हूँ। छुट्टी के दिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ की होती है कि मैंने आज नाश्ता करना है और अच्छा सा नाश्ता करूँगी, मतलब कि आराम सुकून से, ना कोई टेंशन, ना कोई फ़िक्र, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे सुकून से बैठ के मैं नाश्ता करूँगी। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस करना है ताकि हर आने वाली एपिसोड आप तक पहुँचती रहे। तब तक मेरा जो है यहाँ पे नाश्ता हो गया था कंप्लीट और मैं यहाँ पे बर्तन रखूँगी बाहर। साथ में मैंने रॉड लगा दिया था यहाँ पे पानी गर्म हो जाए, क्योंकि आज मुझे कपड़े भी वॉश करने से थोड़े बहुत कपड़े वॉश करने थे और साथ में बर्तन भी फिर मैं गर्म पानी ही से वॉश करती हूँ, मुझसे ठंडे पानी से बर्तन ही वॉश होते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेंडर है उसके ऊपर भी आपको पता है कि चीज़ें वगैरह गिरती रहती हैं, तो वो भी काफ़ी गंदा हुआ था। इसको मैं वीकेंड में सब अच्छे से साफ़ करूँगी। अभी मैं सिर्फ़ इसको कपड़े से साफ़ करूँगी और साथ में जी जो काउंटर टॉप है ये सारा बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। नाश्ते के बाद जो होता है कि किचन थोड़ा-सा मेसी सा हो जाता है तो उसको सबसे पहले क्लीन कर लूँगी साफ़ कपड़े से, फिर बाद में जब दूसरा करूँगी बर्तन वॉश करूँगी, फिर हम लोग गीले टॉवल से इसे वॉश साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास घी जो है ख़त्म हो गया था और मुझे लग रहा था कि मैंने ना अब वीक मतलब अभी तो मंथ दूसरा स्टार्ट ही नहीं हुआ तो इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। हम लोग इतना ज़्यादा तो खाते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे फिर मुझे याद आया कि नहीं हमारा भी पड़ा हुआ है, हाफ़ पैकेट पड़ा हुआ था, तो उसको मैं क्या करूँगी इस डब्बे के अंदर डाल लूँगी, जो कि इस तरह से तो नहीं डल रहा। फिर मैंने हाथों से तोड़ने की कोशिश की है, फिर भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने अब इसमें से नाइफ़ में ढूँढूँगी और नाइफ़ के साथ में कट करके तो फिर इसके अंदर डालूँगी। छोटे-छोटे पीसेस करके ना तो वो ये होगा कि आराम सुकून से इसके अंदर चला जाता है। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने अब मंथली ग्रॉसरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अब मैं वीकली ग्रॉसरी किया करूँगी। जो-जो चीज़ मुझे चाहिए होगी वीकली मैं ले आया करूँगी। यूँ मुझ मेरी ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें एक्सपायर भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत भी नहीं होती और मैं वैसे ही लेके आ जाती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारे फ़िज़ूल में पैसे भी ज़ाया होते हैं और टाइम भी वेस्ट होता है। मुझे तो वो मतलब कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है मंथली ग्रॉसरी का मुझे बिल्कुल भी नहीं मज़ा आया। तो यहाँ पे जी इसको क्लीन करके तो हम लोग इसको रख देंगे इनकी जगह पे, बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम लोग डालेंगे डस्टबिन में और साथ में जी नाइफ़ वगैरह हमारी चली जाएँगी बर्तनों वाली साइड पे। किचन सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किचन ही होता है। मैं तो उठते साथ सबसे पहले किचन में आती हूँ, किचन साफ़ हो जाता है फिर मैं रूम की तरफ जाती हूँ। वैसे तो ये होता है सब सफाई वगैरह करके उसके बाद किचन की तरफ जाते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा-सा उल्टा सीन है, मैं पहले किचन क्लीन करती हूँ और उसके बाद जो है वो जाती हूँ रूम में।
तो मैं आज बस साथ-साथ जब मैं काम कर रही होती हूँ, साथ-साथ मैं सोच रही होती हूँ कि आज मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। लेकिन जब काम करना इंसान शुरू कर दे ना, फिर मतलब सारे काम हो जाते हैं। सर्दियों में तो ख़ास करके एक बार मैं बिस्तर में चली जाऊँ, फिर मेरा उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि बिस्तर एक वाहिद चीज़ है, जिसमें मतलब निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो ये मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी यकीनन होता होगा सर्दियों में। और चाहे जितनी मर्ज़ी भी सर्दी हो, जितनी मर्ज़ी सर्दी हो, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि गर्मियाँ मेरी फ़ेवरेट हैं, क्योंकि गर्मियों में जो टाइम मैंने स्पेंड किया है ना यहाँ पे, वो मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है। क्योंकि इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है। सर्दी तो फिर मैं बर्दाश्त कर लूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। सर्दियों में बहुत सारे काम हमारे ऐसे तो जो रुके हुए होते हैं, बस आपने दुआ करनी है कि जल्दी से बारिश हो जाए। जब बारिश हो जाएगी तो मौसम भी थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा और साथ में जी काम करने का भी दिल करेगा। और अगर सब कुछ यहाँ पे हो ना, मतलब कि गर्म पानी हो ना, तो फिर हमें बर्तन भी धोने का दिल करता है, और जब अंदर हीटर वगैरह हो ना, तो फिर सफाई करने का भी दिल करता है। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो कि मैंने जल्दी से वॉश कर लिए थे, कुछ सॉक्स वगैरह थी, और यहाँ पे हस्बैंड की एक आध शर्ट थी। फिर हस्बैंड को मैंने बताया कि इस तरह से ना मैंने आज ये काम किया कि मैंने ना आज कपड़े वॉश किए थोड़े से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब जमा हो जाते हैं तो फिर मुझे ना, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, सही जो बात बताऊँ आपको। तो वो मुझे कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो, मेरी भी 2 स्वेटशर्ट पड़ी हुई हैं, वो भी वॉश कर दो। तो यहाँ से मैं टॉवल वगैरह जो मैं ऊपर रख के गई थी, क्योंकि टॉवल को ना धूप लगाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है धूप लगवाना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आकर टॉवल ही छत पे रखती हूँ। अच्छा, हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि इस तरह करो, मेरे भी कर दो, 2 स्वेटशर्ट हैं वो भी वॉश कर दो। तो बस जी, फिर मैंने दोबारा से उनकी भी वॉश की हैं। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे कपड़े उतारने के लिए आ गई थी, और साथ में जी यहाँ पे मैं आ गई थी मार्ट में, क्योंकि मुझे यही था कि मैं मार्ट में चली जाऊँगी तो फिर वापस आऊँगी तो फिर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करना ऊपर जाने का, और साथ में ठंड भी हो जानी है, कपड़े गीले ना हो जाएँ। और मैं आई क्यों थी ये भी मैं आपको बताऊँगी आगे जाके। और यहाँ पे जी चाहे जितना मर्ज़ी ट्रेंड चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इसकी अपनी ही बात है, और यहाँ पे मैं लाज़मी, अगर मुझे रास्ते में मिल जाए, मैंने यहाँ से कुछ ना कुछ लाज़मी ही लेना है। तो ये इसके पास एक तो खुशबू भी बड़े मज़े की आती है, मतलब कि इस तरह लकड़ी वगैरह की। तो यहाँ पे जी मैंने अपने लिए जगह बनाई थी, इस तरह से कुछ जगह बनाई थी बेड के साथ ना नीचे करके, क्योंकि मैं ज्वेलरी और मेकअप का आपको बताया था मैं करती हूँ काम। और यहाँ पे मैंने अपने साथ इस साइड पे मैंने थोड़ा-सा कोज़ी टाइप सा बना लिया था, और यहाँ पे मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी। और बनाया इसलिए था क्योंकि बेड के ऊपर जब मैं सारी चीज़ें फैलाती हूँ तो वो सारे का सारा गंदा हो जाता है, और रात को फिर बड़ा मुश्किल होता है मुझे बेड क्लीन करना ना, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ये जगह बना ली थी। और ये मैं लेके आई थी हीटर, मुझे ठंड इतनी शदीद लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अच्छा, जो भी कपड़े मैं ऊपर से उतार के लेके आई थी, बस उनको भी बैठ के मैं तय करूँगी, और ये था कि यहाँ पे सुकून से बैठ के अब मेरा काम करने को भी दिल चाह रहा था, यहाँ पे बैठ के सुकून से मतलब घर रहने का भी दिल चाह रहा था, वरना मुझे इतनी ठंड लगती थी, इतनी ठंड लगती थी, और मैं जब बिस्तर में घुस जाती थी फिर मेरा बिल्कुल भी काम करने का भी दिल नहीं करता था, और फिर कोई काम होता भी नहीं था। अब मैंने सारे कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए हैं, अब इस रूम में जितना भी काम होगा वो मैं साथ साथ करती रहूँगी, और जब लाइट जाएगी तो फिर मैं बाहर के काम करूँगी, क्योंकि मैंने बाहर नहीं निकलना भई अब। और साथ में मैंने जनमाज़ भी इधर ही रख ली थी कि नमाज़ वगैरह ज़ाहिर-सी बात है इधर ही हीटर के पास ही मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। ये आसानी हो जाती है कि एक तो हीट भी मतलब कि आराम सुकून से बंदा अल्लाह ताला की भी इबादत कर लेता है, और साथ में अपने भी काम कर लेता है। तो बस मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। रात के टाइम मैंने खाना वगैरह नहीं खाया था, हस्बैंड आए थे और वो बस लेके आए थे नगेट्स लेके आए थे, और साथ में जी उन्होंने चाय बनाई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल ही थक चुकी थी। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कोई काम करने को, कुछ भी खाने को। मैं चाहती तो मैं सो भी सकती थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं तुम भूखी मत सोना, तो मैं तुम्हारे लिए ना कुछ बना देता हूँ। वो भी थके हुए आए थे, ज़ाहिर-सी बात है इंसान बाहर से आए तो वैसे मैं तो बाहर से वैसे भी आऊँ तो मैं थक जाती हूँ। तो फिर उन्होंने सबसे पहले मुझे नगेट्स बना के दिए और साथ में चाय बना के दी, और मैंने अल्लाह ताला का नहायत बहुत 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 ज़्यादा शुक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में लाज़मी मुझे बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, हैव अ स्वीट नाइस डे।